वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूं। तो फिर से आपका स्वागत करता हूं एक एजुकेशनल वीडियो में, जो कि आपके डेली यूज वर्ड मीनिंग में सपोर्टिव रहेगा। कीप वाचिंग, कीप सपोर्टिंग यस। और ऐसे ही है, आप लोगों को सपोर्ट रहा तो हम डेली यूज वर्ड मीनिंग लाते रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, इसे भी हमने अपने 4 सेक्शन में डिवाइड किया है, जिसे आप देख सकते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वन, ओके, नेवर माइंडेड, कोई बात नहीं। नो वॉरीज, मतलब कोई चिंता नहीं। डोंट माइंड, बुरा मत मानो, सॉरी, बुरा मत मानो। गड़बड़ मत करो, डोंट मैस। ये शानदार है, इट फैबुलस। समझ गए, गॉट इट। ऐसा ही हो, सो बी इट। ये बेकार, इट सक्स। क्या चल रहा है, व्हाट्सअप, है ना। एक बार इसे फिर रिवीजन करेंगे हम। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, कोई चिंता नहीं। नो वरीज, बुरा मत मानो, डोंट माइंड। गड़बड़ मत करो, डोंट मैस। ये शानदार है, ये शानदार है, इट फेबुलस। समझ गए, गॉट इट। ऐसा ही हो, सो बी इट। ये बेकार है, इट सक्स। क्या चल रहा, व्हाट्सअप। इसके बाद सेक्शन सेकंड में आ जाते हैं हम लोग। तो फर्स्ट वन है, नथिंग मतलब कुछ, सॉरी, नथिंग मतलब कुछ नहीं। जस्ट नाउ मतलब बस अभी। चिल डाउन मतलब शांत रहो। होल्ड इट मतलब इसे पकड़ो। मूव बैक मतलब पीछे हटो। माई टर्न मतलब मेरी बारी। नॉट हायर, ये नहीं। नॉट अगेन, दोबारा नहीं। नॉट यू, तुम नहीं। दिस मच, इतना ही। नो मोर, और नहीं। क्वाइट बिग, काफी बड़ा। नॉट येट, अभी नहीं। डिग इट, टूट पड़ो। सो अर्ली, इतना जल्दी। माई माई मिस्टेक, मेरी गलती। सिंस लॉन्ग, लंबे समय से। टिल नाउ, अब तक। लेट गो, जाने दो। तो एक बार इसे फिर रिवीजन करेंगे हम। नथिंग, कुछ नहीं। जस्ट नाउ, बस अभी। चिल डाउन, शांत रहो। होल्ड इट, इसे पकड़ो। मूव बैक, पीछे हटो। माई टर्न, मेरी बारी। नॉट हेयर, यहाँ नहीं। नॉट अगेन, दोबारा नहीं। नॉट यू, तुम नहीं। दिस मच, इतना ही। नो मोर, और नहीं। क्वाइट बिग, काफी बड़ा। नॉट एट, कभी नहीं। डिग इन, टूट पड़ो। सो अर्ली, इतना जल्दी। माई मिस्टेक, मेरी गलती। सिंस लॉक, लंबे समय से। स्टिल नाउ, अब तक। लेट गो, जाने दो। इसके बाद हम सेक्शन थर्ड में आ जाते हैं। किसने कहा, हु सेड। वो कैसे, हाउ डैट, ओके। किसके बारे में, अबाउट व्हाट। किसके बारे में, व्हाट होम। किस तरह, इन व्हाट वे। यह लो, टेक इट। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। थोड़ी देर से, इन अ वाइल। देर मत करो, डोंट बी लेट। क्या करना है, व्हाट टू डू। कहाँ जाना है, व्हाट टू गो। कैसे कहना है, हाउ टू टेल, है ना। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे हम। किसने कहा, हु सेड। वो कैसे, व्हाट डैट। किसके बारे में, अबाउट व्हाट। किसके बारे में, अबाउट हुम। किस तरह से, इन व्हाट वे। यह लो, टेक इट। बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। थोड़ी देर में, इन अ वाइल। देर मत करो, डोंट बी लेट। क्या कहना है, व्हाट टू डू। कहाँ जाना है, वेयर टू गो। कैसे कहना है, हाउ टू टेल। अब इसके बाद सेक्शन 4 में आ जाते हैं अपना। तो फर्स्ट वन, हाउ आर यू, कैसे हो। हाउ आर यू, बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। मैं भी ठीक हूँ। आई एम ऑल्सो फाइन। क्या हो रहा है, व्हाट्सअप। कुछ नहीं, नथिंग। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत अच्छा, वेरी वेल। और कुछ नहीं, नथिंग मोर। बस थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल। मुझे देखो, लुक एट मी। एट सी, एट स्टे, ओके। कोई जरूरत नहीं है, नो नीड। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मेरे विश्वास करो, ट्रस्ट मी। मुझे पता है, यू नो डैट। इसके अलावा भी एक बार फिर से देखेंगे हम शुरू से। कैसे हो, हाउ आर यू। बहुत बढ़िया, एक्सलेंट। मैं ठीक हूँ, आई एम ऑल्सो फाइन। क्या हो रहा है, व्हाट्सअप। कुछ भी नहीं, नथिंग। सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। बहुत अच्छा, वेरी वेल। और कुछ नहीं, नथिंग मोर। बस थोड़ा सा, जस्ट अ लिटिल। मुझे देखो, लुक एट मी। एट सी स्टे, यार यहाँ ही खड़े रहो। कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड। जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। मेरा विश्वास करो, ट्रस्ट मी। तुम्हें पता है, यू नो व्हाट। तो ये थी आज आपकी डेली यूज वर्ड मीनिंग। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू वेरी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ वैभव। तो आज आपके लिए हमने लिया है वैल्यू ऑफ टाइम। टाइम इज वैल्यू। समय का महत्व और समय हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, वो इसलिए। तो इसका हम 10 पॉइंट वो करेंगे।
तो फर्स्ट वन है आपका टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ, कि समय जो समय है वो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि विदाउट टाइम वी कांट डू एनीथिंग, है ना। कि समय के अनुरूप हम कोई भी चीज़ नहीं करते। जैसे आपकी टाइमिंग होगी कि 8 बजे आप अगर आप उठते हो, कि 8 बजे आप 8 बजे उठते हो तो आप 8 बजे ही उठोगे, उससे पहले उससे बाद नहीं उठोगे। तो फर्स्ट लाइन ये थी आपकी। सेकेंड है वी यूज टाइम एवरी डे फॉर द मैनी एक्टिविटी। इनफैक्ट हम लोग समय के अनुरूप चलते हैं, समय हमारे अनुरूप नहीं चलता। मतलब अगर 8 बजे होंगे तो आपको आपका काम याद आ जाएगा कि आपको ये चीज़ करनी है, लेकिन अगर आप समय के अनुरूप नहीं चलते हैं तो आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो सकता है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि बच्चे जाते तो हैं पेपर देने, लेकिन टाइमिंग 8 बजे रहती है और वो 8:30 बजे पहुंचते हैं। तो अगर आप समय के पाबंद रहेंगे, पंचुअल रहेंगे, तो आपकी हर एक्टिविटीज अच्छी रहेगी, ठीक है। पहले है बीइंग ऑन द टाइम शोज वी आर द रिस्पॉन्सिबल। ओके, जैसे सयान व्यक्ति होते हैं या कोई लीडर पर्सन होते हैं, वो हमेशा आपकी टाइमिंग देखते हैं। टाइमिंग कैसे? उन्होंने 8 बजे आपको बुलाया है, आप 8 बजे ही पहुंचेंगे, इसका मतलब वो आपको रिस्पॉन्सिबल, मतलब जरूरतमंद या अच्छा इंसान मानेंगे, ठीक है। फोर्थ है वी शुड मैनेज अवर टाइम फॉर द स्कूल एंड प्ले। हमें हमेशा अपना ध्यान रखना चाहिए, समय का ध्यान रखना चाहिए, मैनेज करना चाहिए कि जो समय हम स्कूल में और खेलने में दे रहे हैं। अर्थात जिस प्रकार अगर आपकी स्कूल टाइमिंग 8 AM है तो आपको 8 AM स्कूल पहुंच जाना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं वो हमेशा लेट करते हैं, 8 बजे आपकी स्कूल है, आप 8:30 पे 8:50 पे पहुंच रहे हो, ये चीज़ गलत होती है। प्ले पे मतलब खेलने पे, प्ले का मतलब ये नहीं होता कि आप खेल रहे हैं, ये भी होता है कभी कभी आप राइटिंग सेक्शन में, रीडिंग सेक्शन में, कुछ मेंटली प्रिपरेशन वाली चीज़ों में आप ज़्यादा समय देते हैं, उसको कम करें, ठीक है। फिफ्थ, इन द मॉर्निंग वी गेट रेडी फॉर स्कूल। जिस प्रकार हम सुबह उठते हैं तो हमें स्कूल की समय से पहले तैयार हो जाना चाहिए। सिक्स्थ है इन द आफ्टरनून वी डू होमवर्क एंड प्ले। जो दोपहर का समय होता है उसमें हमें अपना जो होमवर्क मिलता है स्कूल की तरफ से उसे हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए और हमें खेल कूद वाली क्रियाओं में भाग लेना चाहिए। 7 है इन द इवनिंग वी ईट डिनर एंड गो टू बेड। ओके, जो रात का समय है तो समय से खाना खा के हमें अपने बेड की ओर, मतलब जहां आप सोने जाते हैं वहां आपको चले जाना चाहिए समय के अनुरूप। यूजिंग टाइम वाइसली हेल्प योर फिनिश अवर वर्क। इस प्रकार अगर आप अपना काम करेंगे, जो वर्क रहेगा वो आपका कंप्लीट रहेगा और आपका समय भी अच्छे से चलता रहेगा, मतलब समय के अनुरूप आप चलेंगे, आपका समय आपके साथ चलेगा। इट इज ऑल्सो गिव अस द मोर टू हैव फन, है ना। ये हमें और ज्यादा जागरूक करेगा या पंचुअल करेगा, हम किसी भी काम को खुश बिना तनाव के कर सकते हैं, ठीक है। और 10 है वी शुड ऑलवेज वैल्यू फॉर द टाइम यू सी इट प्रॉपरली। आपको हमेशा समय अपने अनुसार देखना चाहिए, ये नहीं कि दूसरा व्यक्ति अभी सो रहा है तो आप भी उसका देखा सीखी सोएं। आप अगर 8 बजे उठते हैं तो आपको 8 बजे उठ जाना चाहिए। तो आइए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। जो समय है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सेकेंड है वी यूज टाइम एवरी डे फॉर द मैनी एक्टिविटीज। हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए हर एक क्रिया करने में, मतलब हर एक काम करने में। बीइंग ऑन द टाइम सो वी आर रिस्पॉन्सिबल। अगर आप समय के साथ चल रहे हैं तो आप एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति या जागरूक व्यक्ति कहलाएंगे। फोर्थ पॉइंट है वी शुड मैनेज अवर टाइम फॉर द स्कूल एंड। हमें अपना स्कूल जाने और प्ले खेलने के लिए अपना समय निरंतर मतलब डिवाइड कर देना चाहिए। ओके। फिफ्थ है इन द मॉर्निंग वी गेट रेडी फॉर स्कूल। हमें सुबह समय के अनुसार, मतलब स्कूल की टाइमिंग से पहले ही तैयार हो जाना चाहिए। इन आफ्टरनून, 6 पॉइंट, इन आफ्टरनून वी डू होमवर्क एंड प्ले। हमें जो 6 नंबर है उसमें क्या, जो दोपहर का समय रहता है हमें स्कूल आने के बाद अपना होमवर्क करना चाहिए और खेल लेना चाहिए, जो एक्टिविटी आप करना चाहते हो। एज यूजल टीवी देखना चाहते हो, वीडियो गेम खेलना चाहते हो, प्लेइंग करना चाहते हो, वो सब आप आफ्टरनून में कर सकते हो। 7 नंबर इन इवनिंग वी ईट डिनर एंड गो टू बेड। ओके, जो इवनिंग का समय रहता है तो हमें खाना समय से खा लेना चाहिए और अपने बेड पे सोने के लिए चल जाइए चाहिए, ठीक है। 8 नंबर यूजिंग टाइम वाइसली हेल्प अस द फिनिश अवर वर्क। हमें अपना हर काम समय के अनुसार करना चाहिए जिससे हमारा जो वो है समय है वो निरंतर यूज होता रहे और प्रॉपर वर्क अपना चलता रहे।
9 नंबर है वी आल्सो गिव अस द मोर टाइम टू फन, हमें थोड़ा समय अपने मनोरंजन के लिए भी देना चाहिए जिसमें हम खुशहाल रहें। 10th नंबर है आपका वी शुड ऑलवेज वैल्यू अवर टाइम एंड यूज इट प्रॉपरली, जो हमारा वैल्यू है, समय है, अगर वो हमारे साथ रहेगा जीवन भर, हम समय के साथ रहेंगे तो हमें हर चीज़ बहुत ही अच्छे से मिलेगी और प्रॉपरली हमारा जीवन चलता रहेगा, मतलब धीरे 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 आपका जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा। आई होप टुडे सेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर योर लाइफ एंड एजुकेशन। Thank you guys. Please keep watching and like, subscribe.